हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में मैं पॉलिटिकल साइंस के 100 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यदि आप क्लास 12 में नहीं पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है पॉलिटिकल साइंस के ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्र का संबंध पुस्तक लिखा गया है तो हार्टमैन द्वारा। बहुपक्षीय व्यापार सौदा के संदर्भ में अस्तित्व में आया उरुग्वे अवधि के क्रम में, तो किस क्रम में है? तो विश्व व्यापार संघ। 1995 ईस्वी में गैट के स्थान पर कौन सी नई संस्था गठित हुई थी? तो विश्व व्यापार संघ। नाटो की गठन में किसने प्रमुख भूमिका निभाया है? तो अमेरिका ने। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में। कौन वैश्वीकरण की एक प्रमुख संस्था नहीं है? तो यूनेस्को। शीत युद्ध का परिचय उष्ण शांति अथवा उत्तप्त शांति से दिया गया है? तो आर बर्नेट। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र हस्ताक्षरित द्वारा हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच हुआ था। शीत युद्ध शब्द का प्रथम प्रयोग किए थे? तो बर्नार्ड बारूच। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो 1939 में। शीत युद्ध से जुड़े हुए देशों के नाम हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध की समाप्ति में हुई थी? तो 1991 में। बादुंग सम्मेलन हुआ था? तो 1955 में। एक मेरू केंद्रीय विश्व के प्रधान देश है? तो अमेरिका। छद्म युद्ध शैली का व्यवहार हुआ था? तो शीत युद्ध में। निर्गुट आंदोलन की एक अपरिहार्य नीति है? तो अहस्तक्षेप। ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा हुई थी? तो 1947 में। मार्शमैन योजना की घोषणा में हुआ था? तो 1947। चर्चिल था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। पोस्टडम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1945 में। फुलटोन भाषण किसने दिया था? तो चर्चिल ने। किसने शीत युद्ध को अस्थायी युद्ध के रूप में परिभाषित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। हैरी एस ट्रूमैन राष्ट्रपति थे? तो अमेरिका के। कोल्ड वार वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड इन राइटिंग बाय? तो वाल्टर लिपमैन। स्वेज समस्या हुई थी? तो 1956 में। जन प्रजातांत्रिक चीन का आविर्भाव हुआ था? तो 1949 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक थे? तो जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था? तो बेलग्रेड में। शीत युद्ध में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ। शीत युद्ध का एक मुख्य कारण था? तो वैचारिक मतभेद। निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष का प्रवक्ता नहीं था? तो चाउ एन लाई। नाम से आशय है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष का नामकरण किया था? तो बीके कृष्ण मेनन ने। साल्ट वन हस्ताक्षरित हुआ वर्ष में? तो 1972 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 13वां सम्मेलन हुआ था? तो 2012 में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1999 में। गुट निरपेक्ष शीर्ष सम्मेलन का आयोजन 2 बार किस देश ने किया था? तो यूगोस्लाविया ने। गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है तो शीत युद्ध के से अलग। सार्क की स्थापना में हुई थी? तो 1985 में। भारत पाक शिमला समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो 1972 में। वर्तमान में सार्क देश के सदस्यों की संख्या 8 है। विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय हितों की रक्षा। भारत के विदेश नीति की एक बेमिसाल स्वरूप है? तो पंचशील सिद्धांत का अनुसरण। विदेश नीति बनाना पुस्तक के लेखक है? तो जोसेफ फ्रेंकल। सार्क का प्रथम शीर्ष सम्मेलन हुआ था ढाका में। 1991 ईस्वी में भारत में किस प्रधानमंत्री द्वारा बाजार अर्थनीति की शुरुआत हुई थी? तो नरसिम्हा राव द्वारा।
123 समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो 2007 में भारत की विदेश नीति का मूल अवधारणा तय की गई थी तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। सन 1954 में पंचशील संधि किसके बीच हुई थी? तो भारत और चीन के बीच। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एक सिद्धांत है तो पंचशील। निम्नलिखित में कौन भारत की विदेश नीति का निर्माता माना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित देश में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार। विदेशिक नीति का बाहरी निर्धारण है तो भौगोलिक अवस्था। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सदस्यों को लेकर अपनी यात्रा शुरू की थी तो 50। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है तो 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कुल सदस्यों की संख्या है 15। निषेधाज्ञा शक्ति का प्रयोग केवल द्वारा होता है तो संरक्षण परिषद द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ की अर्ध विधायी संस्था है तो साधारण सभा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। किस वर्ष साधारण सभा द्वारा शांति प्रस्ताव का एकीकरण हुआ था? तो 1950 में। प्रथम शांति प्रिय राष्ट्र के रूप में भारतीय सेना को भेजा गया था तो सिनाई में। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है तो महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग द्वारा महासचिव चुना जाता है? तो महासभा द्वारा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। यूएनओ के सचिवालय का प्रधान है महासचिव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो साधारण सभा एवं सुरक्षा परिषद दोनों द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की संख्या है तो 6। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में हुई थी तो 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर सन 1945 में शहर में हस्ताक्षरित किया गया था तो फ्रांसिस्को में। कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्य है? तो 51। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे तो त्रिग्वे ली। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण द्वारा किया गया था तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान का नाम क्या है? तो चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है तो एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य की चर्चा की गई थी तो प्रस्ताव में। सर्वबृहद वैश्विक जन मंच है तो महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद प्रथम समस्या थी तो ईरान की समस्या थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति होती है 5 वर्षों के लिए। स्पिरिट ऑफ द लॉ पुस्तक किसने लिखा है? तो मॉन्टेस्क्यू। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रमुख अग्रदूत कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के व्यवस्थापिका निम्न सदन को कहा जाता है तो जनप्रतिनिधि सभा। एकात्मक कार्यपालिका का एक उदाहरण है तो अमेरिका का राष्ट्रपति। नौकरशाही एक कार्यपालिका है तो अस्थायी। संयुक्त राज्य के विधायिका को कहा जाता है कांग्रेस। संघीय कैबिनेट उत्तरदायी रहता है तो लोकसभा के। उत्तराधिकार के आधार पर मनोनीत शासन का उल्लेख मिलता है ग्रेट ब्रिटेन में। यदि न्याय का दीपक अंधकार में बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना बड़ा होगा? किसने कहा था? तो लॉर्ड ब्राइस। स्वाधीनता की सुरक्षा के लिए दूसरा सदन आवश्यक है कहा था तो लॉर्ड एक्टर। एक देश जिसकी विधायिका एक सदनीय है तो चीन का। एक सदनीय विधायिका के समर्थक थे तो हैरोल्ड लास्की। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो 2। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ कौन सा सिद्धांत मुख्यतः जुड़ा हुआ है? तो जांच और संतुलन। शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण है तो संभव नहीं है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य है तो कानून की व्याख्या करना। बहु कार्यकारिणी विधायिका विद्यमान है स्विट्जरलैंड में। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है विधायिका। संघीय सरकार के लिए द्वितीय सदन है तो आवश्यक है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के कार्यान्वयन का आदर्श नमूना देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए 101 नंबर देख लेते हैं। आधुनिक विधायिका का महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कांग्रेस के उच्च कक्ष का नाम है तो सीनेट।
ग्रेट ब्रिटेन के संसद के निम्न कक्ष का नाम है तो हाउस ऑफ कॉमन्स। सत्य पृथक्करण सिद्धांत असंत पाया जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसका कथन है कि सरकार राष्ट्रीय वित्त का संरक्षण है तो मॉन्टेस्क्यू का। न्यायपालिका की स्वाधीनता निर्भर है, न्यायपालिका को प्रभाव मुक्त करके द्विसदनात्मक विधायिका के पक्षधर है तो लॉर्ड ब्राइस। तो ये आपके टोटल जो क्वेश्चन हो गए 100 प्लस। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।